हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर राशि का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के बारे में, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मैंने फ्रेंड्स इसका पार्ट नंबर 1 आप सभी को कल प्रोवाइड करा दिया था। ये मेरा फ्रेंड्स पार्ट नंबर 2 है, जैसा कि भली बात आप सभी देख ही रहे हैं। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट नंबर 2 लिखा भी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लेसन था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा लेसन था फ्रेंड? तो हमारा पहला लेसन था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कल हमने कह सकता हूं कि इसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स कल आप सभी को डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति के बारे में कल आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से 11 पॉइंट को बताया। ये फ्रेंड्स आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख लीजिए। मैंने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं अपने हर एक वीडियो में भली बात बताते हुए चला आ रहा हूँ कि मैं जो मेरा फ्रेंड्स टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना, तो 90+ स्कोर करना, यानी फ्रेंड्स 90 नंबर से ज्यादा लाना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी 90 नंबर से ज्यादा अपने हर एक सब्जेक्ट में लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है पूरे मात्र यूट्यूब पर आपको मिलेगा जिसके माध्यम से फ्रेंड्स आप सभी को सही समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम का आपको सही से तरीके से तैयारी कराया जाता है। तो यदि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी प्रीमियम नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो आज हम चर्चा करेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत, यानी फ्रेंड्स जो हाइजेनबर्ग जी थे इन्होंने फ्रेंड्स अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो आज फ्रेंड्स हम उसी सिद्धांत के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं कि हमारा पहला आखिर यहाँ पर टॉपिक, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर फ्रेंड डिवाइड किया, यानी कह सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा इसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे हमारा पहला पॉइंट है कि ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड सिमल्टेनियसली। यानी फ्रेंड्स क्या लिखा है कि बहुत ही मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा है कि ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड सिमल्टेनियसली। यानी फ्रेंड्स क्या कि इसका कह सकते हैं कि मूल रूप से यही फ्रेंड्स इसका अर्थ है कि ड्यू टू यानी फ्रेंड्स के कारण डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के कारण, यानी किसके कारण फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के कारण, यानी फ्रेंड्स दैतीय प्रकृति के कारण इट्स पोजीशन यानी फ्रेंड्स इसकी स्थिति एंड मोमेंटम और फ्रेंड्स संवेग कैन नॉट बी यानी फ्रेंड्स नहीं हो सकता है मेजर्ड यानी मापा जा सकता है सिमल्टेनियसली यानी फ्रेंड्स संभव रूप में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को साफ साफ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की यानी फ्रेंड्स किसकी? तो इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति होने के कारण, यानी फ्रेंड्स ड्यू टू यहाँ पर लगा, तो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति होने के कारण इसकी पोजीशन यानी फ्रेंड्स इसकी स्थिति और फ्रेंड्स इसकी जो संवेग है उसे फ्रेंड्स संभव रूप में नहीं मापा जा सकता, यानी फ्रेंड्स नहीं मेजर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये बताया जा रहा है। मैं आप सभी को हिंदी में बोलकर बताऊं तो फ्रेंड्स आप सभी इस प्रकार से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति कारण, किसके कारण फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति के कारण फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है और जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है उसका फ्रेंड्स हम एक साथ कह सकते हैं कि जो मापन है यानी फ्रेंड्स उसकी जो मापने की कह सकते हैं गुणवत्ता को, उसको फ्रेंड्स ये संभव नहीं है। यानी कह सकते हैं कि उसके एक साथ हम फ्रेंड्स उसकी स्थिति और फ्रेंड्स उसके संवेग को एक साथ नहीं माप सकते हैं। तो आई होप आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति कारण इलेक्ट्रॉन की जो फ्रेंड्स पोजीशन यानी फ्रेंड्स उसकी जो स्थिति होती है या जो फ्रेंड्स उसकी संवेग होती है, उन दोनों को फ्रेंड्स हम एक साथ नहीं माप सकते। तो ये फ्रेंड्स इसका पहला पॉइंट हो गया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट भी फ्रेंड्स हमारा बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड पॉइंट वो भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है कि फॉर दिस इन 1927 हाइजेनबर्ग गेव ए प्रिंसिपल व्हिच इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स मैंने लाइनों में ये लिखा है कि फॉर दिस यानी फ्रेंड्स इसके लिए, किसके लिए फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्रेंड्स स्थिति और जो मोमेंटम है इसको फ्रेंड्स नापा नहीं जा सकता है। इस कह सकते हैं कि इसके लिए यानी फ्रेंड्स जो अभी ये रूल बताया जा रहा है, इस रूल के लिए 1927 में, कब फ्रेंड्स? तो 1927 में
हाइजेनबर्ग ने, यानी फ्रेंड्स किसने, तो हाइजेनबर्ग ने गेव मतलब दिया ए प्रिंसिपल, यानी फ्रेंड्स एक सिद्धांत, व्हिच यानी कि जो इज नोन एज, यानी फ्रेंड्स जाना जाता था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी किस नाम से फ्रेंड, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से, किस नाम से फ्रेंड, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से। तो मैं कह सकता हूं फ्रेंड्स हिंदी में बोलकर बताऊंगा उसी को, तो इसके लिए हाइजेनबर्ग ने, यानी फ्रेंड्स फॉर दिस लिखा है, तो इसके लिए यानी फ्रेंड्स इसके लिए हाइजेनबर्ग ने, किसने फ्रेंड, तो हाइजेनबर्ग ने 1927 में, कब फ्रेंड, तो 1927 में एक सिद्धांत दिया, यानी फ्रेंड्स एक गेव ए प्रिंसिपल, यानी फ्रेंड्स एक सिद्धांत दिया जिसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हाइजीन का, यानी फ्रेंड्स जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हाइजीन का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड, तो अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में यहाँ पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों आ गया होगा। फ्रेंड्स पहला पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को एक बार दोबारा बता दूं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे काफी कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार बनते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग अगर पहला पॉइंट हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में याद होगा फ्रेंड, तो आप सभी कम से कम कह सकता हूं कि 2 या 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट करके चले आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट आप लोग बहुत ही ध्यान से, एक बार मैं दोबारा आप सभी को बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति, यानी ड्यू टू डुअल नेचर, यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति के कारण इसकी जो पोजीशन होती है फ्रेंड्स, इसकी स्थिति होती है, और फ्रेंड्स जो इसका संवेग होता है, उन दोनों को फ्रेंड्स एक साथ नहीं मापा जा सकता है। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, एक साथ नहीं मापा जा सकता है। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझ लेना फ्रेंड्स कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन, यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति को, यानी उसकी पोजीशन को, और फ्रेंड्स उसके संवेग को, यानी फ्रेंड्स उसके मोमेंटम को एक साथ कभी भी मापा नहीं जा सकता। ये फ्रेंड्स पहला पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट होगा फ्रेंड्स कि ये जो फ्रेंड्स सिद्धांत दिया गया था हाइजेनबर्ग ने 1927 में, अपना जो ये कह सकते हैं कि अभी जो रूल दिया, आगे चलकर फ्रेंड्स ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाया। तो आई होप आप को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यानी फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट हमारा भी ठीक पहले ही पॉइंट की तरह है, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी फ्रेंड्स इस सिद्धांत के अनुसार, अभी जो मैंने फ्रेंड्स आप को ऊपर सिद्धांत हाइजेनबर्ग का सिद्धांत बताया था कि जो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन के जो स्थिति होती है, जो फ्रेंड्स संवेग होता है, उनको एक साथ नहीं मापा जा सकता है। वही फ्रेंड्स हमारी जो कह सकते हैं कि जो बात है वही फ्रेंड्स थर्ड नंबर पॉइंट में यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने फिर से लिख दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा बताया भी जा रहा है, थोड़ा हमें मैंने विस्तार रूप में इसे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, यानी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू दिस प्रिंसिपल यानी फ्रेंड्स इस सिद्धांत के अनुसार, इट इज इम्पॉसिबल, यानी फ्रेंड्स ये असंभव है, टू डिटरमाइन सिमल्टेनियसली, यानी कह सकते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, एंड एक्यूरेटली द एग्जैक्ट पोजीशन, यानी फ्रेंड्स यथार्थ स्थिति को, एंड द एग्जैक्ट फ्रेंड्स एंड द एग्जैक्ट पोजीशन, यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जैक्ट पोजीशन 2 बार लिख दिया है मैंने फ्रेंड्स। आई होप थोड़ा सा गलती कहीं पर हो जाता है, सभी से इंसान से ही गलती होता है, तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन 2 बार लिख दिया। तो आप एक बार इसे कट कर दीजिए, जैसे फ्रेंड्स एंड लिखा है मैंने फ्रेंड्स, यहाँ से मैं कट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसे 2 बार लिख दिया है, तो सॉरी उसके लिए फ्रेंड्स, तो आप इसे कट कर देना। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर इसे कट कर दिया है। अब उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है कि मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल, यानी फ्रेंड्स क्या है ये, यानी फ्रेंड्स इट इज इम्पॉसिबल, यानी फ्रेंड्स ये असंभव है, टू डिटरमाइन सिमल्टेनियसली, यानी फ्रेंड्स निर्धारित नहीं किया जा सकता, एंड एक्यूरेटली द एग्जैक्ट पोजीशन, यानी फ्रेंड्स उसकी यथार्थ स्थिति को, एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम, यानी फ्रेंड्स उसके यथार्थ संवेग को, ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि एक कण की। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को ये बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत, यानी फ्रेंड्स जो उपरोक्त अभी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत था, कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया जाता है कि किसी कण के, यानी फ्रेंड्स ए पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स किसी कण की कह सकते हैं कि उसकी यथार्थ स्थिति को, यानी फ्रेंड्स उसके एग्जैक्ट पोजीशन को, और फ्रेंड्स उसके एग्जैक्ट मोमेंटम को, यानी फ्रेंड्स उसके यथार्थ संवेग को कह सकते हैं कि एक साथ पूर्णतः, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक्यूरेटली रूप में, यानी फ्रेंड्स उसको एक साथ पूर्णतः निर्धारित, यानी फ्रेंड्स क्या कहना है डिटरमाइंड, उसको एक साथ नहीं किया जा सकता है। तो आई होप आप को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। मैंने फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी फ्रेंड्स उपरोक्त कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि असंभव है, इसे फ्रेंड्स निर्धारित नहीं किया जा सकता। किसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स किसी
कण की यानी फ्रेंड्स किसी कण की एक साथ उसकी स्थिति, एक साथ उसकी फ्रेंड्स यथार्थ स्थिति को और फ्रेंड्स एक साथ उसकी क्या कर सकते हैं कि एक साथ उसकी यथार्थ संवेग को एक साथ कह सकते हैं कि पूर्णतः निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये फ्रेंड्स हमारे तीसरे पॉइंट में बताया गया है। तो आई होप आप सभी को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन आप सभी को इसमें एक फार्मूले को लर्न करना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स चौथा पॉइंट कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो चौथा पॉइंट है ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है कि मैथमेटिकली दिस प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है कि इस सिद्धांत को, यानी फ्रेंड्स जो अभी ऊपर सिद्धांत दिया गया था हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है, तो कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को गणितीय रूप में यानी फ्रेंड्स किस रूप में, मैथमेटिकली प्रिंसिपल के रूप में यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गणितीय सिद्धांत के रूप में फ्रेंड्स एक समीकरण के द्वारा यानी फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो फ्रेंड्स हम एक इक्वेशन के द्वारा फ्रेंड्स इसे किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन रहेगा कि डेल एक्स इंटू डेल पी, कह सकते हैं कि इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इज ग्रेटर इक्वल ग्रेटर कह सकते हैं, इक्वल लेस देन कह सकते हैं, इक्वल ग्रेटर आप यहाँ पर जो करना चाहे कैसे है तो इक्वल ग्रेटर, उसके बाद में h अपान 4 पाई। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ये फ्रेंड्स फार्मूला बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है, ये फ्रेंड्स आता भी है, काफी बार ये पूछा भी गया है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत को ये फ्रेंड्स हम मैथमेटिकली रूप में व्यक्त करें तो उसका कौन सा फार्मूला होता है। तो यही फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, कह सकते हैं कि इक्वल ग्रेटर देन h अपान 4 पाई। तो यही फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है, जहां पर फ्रेंड्स आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर फ्रेंड्स डेल x क्या है, डेल p क्या है, h क्या है, 4 पाई क्या है, इन सभी को मैं फ्रेंड्स अपने इस कह सकता हूं कि इस वीडियो में क्लियर करने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट ये भी सीख लेते हैं क्या क्या ये क्या क्या है कि डेल x क्या है, डेल p क्या है, h क्या है और 4 पाई क्या है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स ये फार्मूला है आप लोग जरूर से जरूर किसी तरीका से आप लोग जरूर से जरूर इस फार्मूले को जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया फार्मूला है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। तो ये फ्रेंड्स सिद्धांत केवल यही है कि फ्रेंड्स हम किसी भी कण की या किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक साथ उसकी स्थिति को और फ्रेंड्स एक साथ उसके कह सकते हैं संवेग को पूर्णतः नहीं माप सकते। ये फ्रेंड्स उसका सिद्धांत है। बात करें फ्रेंड्स इसे हम किस फार्मूले के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स फार्मूला आप सभी के सामने ये रहा, यानी फ्रेंड्स ये फार्मूले के रूप में हम इसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को व्यक्त कर सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स इसमें कोई अभी खास चीजें नहीं बताई गई, दो ही पॉइंट इसमें बहुत ही मेन पॉइंट थे। ये फ्रेंड्स कब दिया गया तो कह सकते हैं ऐसा भी कभी कभी पूछ लेता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कब आया, तो 1927 में आया। कब आया फ्रेंड, तो 1927 में आएगा। तो चलिए फ्रेंड मैं आप सभी को ये बता दूं फटाफट कि डेल एक्स डेल पी और एच यहाँ पर और 4 पाई यहाँ पर क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है आप सभी के सामने कि आप सभी को मैं बता दूं, कहीं हो सकता है कहीं भूल जाए, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स इसलिए लिख दिया कि आप लोग प्रॉपर नोट जब बनाते चलेंगे तो इसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डेल एक्स को लिखा है कि अनसर्टेनली इन्वॉल्व इन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स क्या है कि ऑफ ए पार्टिकल यानी फ्रेंड्स कण की स्थिति, यानी फ्रेंड्स क्या कि कण की स्थिति की अनिश्चितता, यानी फ्रेंड्स क्या कि अनसर्टेनली यानी फ्रेंड्स अनिश्चितता इन्वॉल्व यानी फ्रेंड्स उसमें सम्मिलित होती है इन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स एक कण की स्थिति में। यानी तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मूल रूप से यही इसका अर्थ है कि कण की स्थिति की अनिश्चितता है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो कण होती है उसकी फ्रेंड्स स्थिति की क्या होती है फ्रेंड्स यहाँ पर अनिश्चितता होती है, यानी फ्रेंड्स उसके कण की स्थिति को हम निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कर पाते हैं, नहीं ज्ञात होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड यानी हमारा जो सेकंड पॉइंट है यानी फ्रेंड डेल पी, ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स है अनसर्टेनली यानी फ्रेंड्स अनिश्चित रूप से इन्वॉल्व यानी फ्रेंड्स सम्मिलित होता है इन द मूवमेंट ऑफ फ्रेंड्स मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स किसी कण का संवेग। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसका भी मूल अर्थ वही बना कि कण की संवेग की अनिश्चितता, यानी फ्रेंड्स यहाँ का क्या होता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कण की स्थिति की अनिश्चितता होती है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कण की मोमेंटम यानी फ्रेंड्स उसके संवेग की अनिश्चितता होती है। तो यही फ्रेंड्स इसका मूल रूप से अर्थ है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर कण की स्थिति और फ्रेंड्स कण के संवेग की जहाँ पर दोनों की अनिश्चितता होगी तो ये फ्रेंड्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये दूसरे फ्रेंड्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पर कण की स्थिति फ्रेंड्स वहाँ पर भी स्थिति की भी अनिश्चितता है और फ्रेंड्स वहाँ पर मोमेंटम यानी फ्रेंड्स संवेग की भी अनिश्चितता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यानी फ्रेंड्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। मैं फ्रेंड्स अभी आगे आप सभी को बताऊंगा भी। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कौन सा लेटर है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है एच, यानी फ्रेंड्स कौन सा लेटर है, तो ये फ्रेंड्स हमारा एच है। अब एच का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, तो एच का मतलब होता है फ्रेंड्स प्लांक कांस्टेंट, यानी फ्रेंड्स इसका कांस्टेंट है, तो ये फ्रेंड्स प्लांक का कांस्टेंट है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं इसे हम प्लांक स्थिरांक भी कहते हैं। तो आई होप आप सभी को पता यहाँ पर लग गया होगा कि ये फ्रेंड्स फार्मूला क्या है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को हम डेल एक्स इंटू डेल पी कह सकते हैं इक्वल ग्रेटर देन या इक्वल लेस देन जो कुछ होता है, इसे फ्रेंड्स मैं थोड़ा बहुत अभी कंफर्म रूप में नहीं हूँ कि ग्रेटर देन कहते हैं या लेस देन कहते हैं, तो इक्वल हो सकता है ग्रेटर देन ही कहते हैं जहाँ तक है, तो इक्वल ग्रेटर देन h अपान 4 पाई यहाँ पर फ्रेंड्स ये लिखा गया है, जहाँ पर फ्रेंड्स ये जो डेल एक्स है इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कण की पोजीशन, यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी कण की स्थिति की अनिश्चितता और फ्रेंड्स हम
डेल पी को कह सकते हैं कि किसी कण के संवेग की अनिश्चितता, और फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ पर एच है उसे फ्रेंड्स हम प्लांक स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्लांक स्थिरांक कहते हैं। तो आई होप आप को जो चारों पॉइंट समझ में इसमें आ गए होंगे कि फ्रेंड्स हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत 1927 में आया। ये सिद्धांत फ्रेंड्स यही है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कण या किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम स्थिति को और उसके फ्रेंड्स एग्जैक्ट स्थिति को फ्रेंड्स उसके हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि मोमेंटम को सही रूप से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका जो फ्रेंड्स फार्मूला है वो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है। तो आई होप आप सभी को चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट कौन सा है। यानी फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि मैंने आप सभी को चारों पॉइंट बताया, उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा पांचवा पॉइंट है ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, और काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी पॉइंट है। तो इस फ्रेंड्स इस रिले में फ्रेंड्स आपसे फोकस कर आपसे यहाँ पर सर निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से फोकस करके देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स इसी पॉइंट से केवल काफी कुछ क्वेश्चन हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स पांचवें पॉइंट को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट है कि एबव रिलेशन सो that del x and del p are inversely proportional to each other if del x is very small, if the position of the particle is known more exactly, that del p would be large, uncertainly regarding momentum of a particle will be larger। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि above relation so that del x and del p are inversely proportional to each other if del x is very small, if the position of the particle is known more exactly, that del p would be large, uncertainly regarding momentum of particle will be larger। यानी फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि above relation so, यानी फ्रेंड्स उपरोक्त जो रिलेशन यानी फ्रेंड्स जो भी अब मैंने संबंध या कह सकते हो जो सूत्र बताया है वो फ्रेंड्स शो करता है, यानी फ्रेंड्स प्रदर्शित करता है दैट यानी कि del x and del p, और फ्रेंड्स जो del x है और फ्रेंड्स जो del p है आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी फ्रेंड्स एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी फ्रेंड्स क्या है तो व्युत्क्रमानुपाती है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया भी था कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। फ्रेंड्स जो कण की स्थिति की उसकी भी अनिश्चितता है, और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं कि जो उसकी जो संवेग थी उसकी भी यहाँ पर फ्रेंड्स अनिश्चितता है। तो एक दूसरे के फ्रेंड्स से क्या होते हैं तो ये एक दूसरे के कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होते तो है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पांचवें पॉइंट में मैंने फ्रेंड्स लिख भी दिया कि आपसे को कोई प्रॉब्लम ना हो कि एबव रिलेशन सो, यानी फ्रेंड्स उपरोक्त अभी संबंध के अनुसार कह सकते हैं उपरोक्त फार्मूले के अनुसार जो फ्रेंड डेल एक्स है और जो फ्रेंड डेल पी है वो फ्रेंड्स एक दूसरे के यानी कह सकते हैं ईच अदर, यानी फ्रेंड्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इफ डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, ये फ्रेंड्स जो डेल एक्स है यानी फ्रेंड्स क्या कि ये फ्रेंड्स जो डेल्टा एक्स है उसका जो मान है वो फ्रेंड्स बहुत ही कम है, यानी फ्रेंड्स वेरी स्मॉल, यानी फ्रेंड्स उसका जो मान है आंकिक जो उसका फ्रेंड्स मान है या कह सकते हैं जो उसका वैल्यू है फ्रेंड्स वो बहुत कम है। तो अर्थात या कह सकते हैं फ्रेंड्स इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज नोन मोर एग्जैक्टली, तो इफ मतलब यदि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यानी फ्रेंड्स कण की स्थिति को इज नोन यानी फ्रेंड्स ज्ञात हो सकता है मोर एग्जैक्टली यानी फ्रेंड्स यथार्थ रूप में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स डेल एक्स का जो मान है वो फ्रेंड्स बहुत कम है, यानी फ्रेंड्स क्या है कि इफ डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, यानी फ्रेंड्स जो ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स डेल्टा एक्स है या डेल एक्स है उसका मान जो फ्रेंड्स है वो बहुत फ्रेंड्स कम है। तो कह सकते हैं कि अर्थात जो कण की स्थिति है वो फ्रेंड्स क्या होती है तो वो फ्रेंड्स इसकी जो स्थिति है फ्रेंड्स उसकी जो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे मोर एग्जैक्टली यानी फ्रेंड्स क्या होती है जो उसकी स्थिति है उसे फ्रेंड्स हम लोग क्या होते हैं निश्चित है, यानी फ्रेंड्स उसकी जो स्थिति है वो फ्रेंड्स हम लोग को एग्जैक्टली पता है, यानी फ्रेंड्स उसकी जो पोजीशन है यानी फ्रेंड्स उसकी जो स्थिति है उसे हम लोग फ्रेंड्स एग्जैक्टली मोर एग्जैक्टली यानी फ्रेंड्स जानते हैं, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो उसकी स्थिति है वो फ्रेंड्स निश्चित हो। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है दैट यानी कि डेल पी वुड बी लार्जर, यानी फ्रेंड्स क्या होता है तो वहां पर फ्रेंड्स डेल्टा पी का मान जो होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है अधिक होगा, यानी फ्रेंड्स क्या होगा ज्यादा होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा कि अनसर्टेनली रिगार्डिंग मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विल बी लार्जर, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि कण का संवेग यानी फ्रेंड्स कहा कि ऑफ ए पार्टिकल यानी फ्रेंड्स जो कण का संवेग है फ्रेंड्स जो इसका रिगार्डिंग मोमेंटम है वो फ्रेंड्स क्या होगा तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो कण का संवेग है उतना ही फ्रेंड्स क्या होगा यानी फ्रेंड्स विल बी लार्जर, यानी फ्रेंड्स उतना ही क्या होगा फ्रेंड्स अधिक होगा, यानी फ्रेंड्स क्या होगा अनिश्चित होगा, यानी फ्रेंड्स अनसर्टेनली होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में पांचवा पॉइंट आ रहा होगा। मैं एक बार आप सभी को हिंदी में बताऊंगा जैसे फ्रेंड्स आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा
कि उपरोक्त संबंध के अनुसार, किसके अनुसार फ्रेंड, तो एबव रिलेशंस यानी फ्रेंड्स उपरोक्त संबंध के अनुसार ये फ्रेंड्स प्रदर्शित होता है कि डेल एक्स और डेल पी यानी फ्रेंड्स क्या है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक दूसरे के फ्रेंड्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी फ्रेंड्स क्या है कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं यदि फ्रेंड्स डेल्टा एक्स का मान फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है यानी फ्रेंड्स क्या है कि डेल एक्स का मान बहुत ही कम है, अर्थात कण की स्थिति यानी फ्रेंड्स क्या कि अर्थात जो कण है यानी फ्रेंड्स जो पार्टिकल है इसकी जो फ्रेंड्स स्थित है वो फ्रेंड्स क्या होती है, निश्चित होती है यानी फ्रेंड्स मोर एग्जैक्टली यानी फ्रेंड्स नॉन मोर एग्जैक्टली यानी फ्रेंड्स निश्चित होती है दैट तब फ्रेंड्स क्या होता है यानी फ्रेंड्स उसकी स्थिति निश्चित हो तो क्या फ्रेंड्स होता है कि डेल पी यानी फ्रेंड्स जो डेल्टा पी है उसका फ्रेंड्स मान क्या होगा फ्रेंड्स, तो उसका फ्रेंड्स जो मान होगा वो फ्रेंड्स लार्ज होगा यानी फ्रेंड्स अधिक होगा, अर्थात कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कण का संवेग है यानी फ्रेंड्स जो पार्टिकल का जो मोमेंटम है यानी फ्रेंड्स जो उसका संवेग है उतना ही अधिक होगा और फ्रेंड्स क्या होगा, अनिश्चित होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, तो अनिश्चित होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि उपरोक्त संबंध के अनुसार यह फ्रेंड्स प्रदर्शित होता है कि जो डेल एक्स है और जो फ्रेंड्स जो डेल पी है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं यदि फ्रेंड्स डेल एक्स का मान जो है वो फ्रेंड्स बहुत कम है, अर्थात कह सकते हैं कि कण की स्थिति निश्चित हो तो फ्रेंड्स डेल पी का मान फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात कह सकते हैं कि कण का संवेग उतना ही अधिक क्या होगा फ्रेंड्स, अनिश्चित होगा। तो आई होप आप सभी को पांचवा पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वहां छठवां पॉइंट क्या है, ठीक फ्रेंड्स इसी का अपोजिट है फ्रेंड्स वहां छठवां पॉइंट की बट लेकिन इफ डेल एक्स यानी फ्रेंड्स क्या है कि इफ डेल एक्स इज लार्ज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज नोन लेस एग्जैक्टली देन डेल पी वुड बी स्मॉल सर्टेनली रिगार्डिंग मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विल बी लार्जर यानी फ्रेंड्स छठवां पॉइंट भी फ्रेंड्स जस्ट उसी का अपोजिट पॉइंट है कि बट इफ डेल एक्स इज लार्ज यानी फ्रेंड्स उसी के ठीक विपरीत है कि इसके विपरीत डेल एक्स यानी फ्रेंड्स डेल्टा एक्स का मान यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है, लार्ज होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स डेल एक्स का मान बहुत ही कम था तो फ्रेंड्स जब डेल एक्स का मान कम होता था तो फ्रेंड्स तो डेल पी का मान फ्रेंड्स बढ़ जाता था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है तो फ्रेंड्स डेल एक्स का जो मान है वो फ्रेंड्स क्या है, अधिक है यानी फ्रेंड्स यहाँ पर डेल एक्स का मान कम था तो फ्रेंड्स डेल पी का मान बढ़ता था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर डेल एक्स का मान फ्रेंड्स अब क्या है, अब अधिक है। तो द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल यानी फ्रेंड्स किसी भी कण की जो फ्रेंड्स स्थित होती है इज नोन यानी फ्रेंड्स ज्ञात होती है, इज नोन लेस यानी फ्रेंड्स ज्ञात नहीं होती है एग्जैक्टली यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि निश्चित रूप में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसके विपरीत हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो डेल एक्स का मान है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स डेल एक्स का मान है वो फ्रेंड्स अधिक होगा यानी फ्रेंड्स क्या है कि अधिक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कण की स्थित है यानी फ्रेंड्स क्या कि पार्टिकल की जो फ्रेंड्स पोजीशन यानी फ्रेंड्स पार्टिकल की जो स्थित है वो फ्रेंड्स अनिश्चित हो यानी फ्रेंड्स नॉन लेस एग्जैक्टली यानी फ्रेंड्स क्या हो, तो अनिश्चित हो। तो यहाँ पर फ्रेंड जो देन डेल पी यानी फ्रेंड जो डेल पी है वो वुड बी स्मॉल यानी फ्रेंड तब वहाँ पर क्या होगा फ्रेंड जो हमारा डेल्टा पी है वो फ्रेंड्स क्या होगा, छोटा होगा यानी फ्रेंड्स उसका जो मान होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, कम होगा। सर्टेनली रिगार्डिंग मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विल बी लार्जर, अर्थात कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं जो कण होता है या फ्रेंड्स पार्टिकल का या फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं और फ्रेंड्स कण भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं जो कण का संवेग होगा यानी फ्रेंड्स जो उसका मोमेंटम होगा वो फ्रेंड्स उतना ही क्या होगा फ्रेंड्स, लार्जर होगा यानी फ्रेंड्स क्या होगा, अधिक निश्चित होगा यानी फ्रेंड्स क्या होगा कि फ्रेंड्स अधिक निश्चित होगा यानी फ्रेंड्स सर्टेनली होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं फ्रेंड्स आप सभी को एक बार पांचवा और छठवां पॉइंट दोबारा इसलिए बता दूंगा क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए चलेंगे तभी फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आएगा। मैं फ्रेंड्स बार बार इसलिए रिपीट करते रहूँ जिससे फ्रेंड्स आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ जाए, इसी का फ्रेंड्स मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो एक बार आप पांचवा और छठवां पॉइंट को एक बार दोबारा समझना बहुत ही ध्यान से, मैं लास्ट बार बता रहा हूँ आप सभी को फ्रेंड्स तो सही समझ में आ जाएगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं फ्रेंड्स एक बार आप सभी को बता दूं इससे फ्रेंड्स आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि उपरोक्त संबंध के अनुसार फ्रेंड्स एबव रिलेशंस यानी फ्रेंड्स उपरोक्त संबंध के अनुसार ये फ्रेंड्स प्रदर्शित होता है कि ये फ्रेंड्स जो डेल एक्स है और फ्रेंड्स जो डेल पी है एक दूसरे के फ्रेंड्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी फ्रेंड्स क्या है कि एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है फ्रेंड्स तो एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है। ये फ्रेंड्स जो डेल एक्स है इसका मान फ्रेंड्स क्या होता है, कम होता है यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि ये फ्रेंड्स डेल एक्स का मान बहुत ही कम होता है। तो इससे फ्रेंड्स जब डेल एक्स का मान कम होगा तो फ्रेंड्स इससे कण की जो स्थिति है जो पार्टिकल के स्थिति है वो फ्रेंड्स क्या होगी, ज्ञात होगी। या फ्रेंड्स यहाँ पर डेल एक्स का मान कम होगा तो वहां पर फ्रेंड्स कण की स्थिति ज्ञात होगी, लेकिन जब फ्रेंड्स डेल एक्स का मान अधिक होगा तो वहां पर फ्रेंड्स कण की स्थिति ज्ञात नहीं होगी। यहाँ पर सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये फ्रेंड्स डेल एक्स का मान फ्रेंड्स कम होता है तो वहां फ्रेंड्स डेल की जो पार्टिकल की स्थिति है जो कण की स्थिति है वो फ्रेंड्स ज्ञात होती है, लेकिन फ्रेंड्स यदि हम डेल एक्स का मान फ्रेंड्स बढ़ाते हैं यानी फ्रेंड्स उसका मान अधिक होता है तो वहां पर फ्रेंड्स इसकी
पार्टिकल की स्थिति नॉनलेस यानी फ्रेंड्स उसकी जो स्थिति है वो ज्ञात नहीं होती। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स इसका मान कम है तो हम फ्रेंड्स पार्टिकल की स्थिति ज्ञात नहीं होगी। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, तो इससे फ्रेंड्स डेल पी का मान बढ़ जाएगा और जो फ्रेंड्स उसकी भी स्थिति रहेगी वो फ्रेंड्स क्या होगी, अनिश्चित होगी। यानी फ्रेंड्स क्या होगा कि उसका भी जो फ्रेंड्स संवेग होगा, कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स डेल पी है यानी फ्रेंड्स जब डेल एक्स का मान फ्रेंड्स बहुत ही कम है तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कण की स्थिति वो फ्रेंड्स क्या होती है, निश्चित हो। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप को जैसा कि आप बड़ी बात यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड डेल एक्स का मान कम होता है तो फ्रेंड्स उसकी जो पार्टिकल की जो फ्रेंड्स स्थिति होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन फ्रेंड्स ये डेल एक्स का मान फ्रेंड्स अधिक होता है तो फ्रेंड्स उसके पार्टिकल की स्थिति निश्चित नहीं होती है। उसके बाद ही फ्रेंड्स एक और इसमें रिलेशन है कि फ्रेंड डेल एक्स का मान फ्रेंड्स क्या होता है, कम होता है तो फ्रेंड डेल पी का मान फ्रेंड्स अधिक होता है और फ्रेंड्स उसकी जो स्थिति होती है वो फ्रेंड्स अनिश्चित होती है। लेकिन फ्रेंड्स ये डेल एक्स का मान अधिक होता है तो फ्रेंड्स इसकी स्थिति तो निश्चित नहीं होती, लेकिन फ्रेंड डेल पी का मान फ्रेंड्स कम हो जाता है फिर भी इसकी जो स्थिति है वो फ्रेंड्स क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक दूसरे के कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती हैं। तो वहीं पे फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि मैं आपसे को यहाँ पर फ्रेंड्स शॉर्ट रूप में लिख भी दूं तो ये फ्रेंड्स हम डेल एक्स का मान बढ़ाते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कि ये फ्रेंड्स हम डेल एक्स का मान बढ़ाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड डेल पी का मान फ्रेंड्स क्या होता है, घट जाता है। यानी फ्रेंड डेल एक्स का मान बढ़ेगा तो डेल पी का मान फ्रेंड्स यहाँ पर घट जाएगा। ये फ्रेंड्स डेल एक्स निश्चित होगा तो डेल पी अनिश्चित होगा। ये फ्रेंड्स डेल पी निश्चित होगा तो फ्रेंड्स डेल एक्स अनिश्चित होगा। ये फ्रेंड्स डेल पी का मान बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स डेल एक्स का मान फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक दूसरे के फ्रेंड्स की क्या है तो व्युत्क्रम अनुपाती। यही फ्रेंड्स मैं अपने पांचवें और छठवें पॉइंट में दोनों में बताना चाहता था कि यदि आप डेल एक्स का मान बढ़ाएंगे तो डेल पी का मान घट जाएगा। ये फ्रेंड्स डेल एक्स का मान घटाएंगे तो डेल पी का मान बढ़ जाएगा। ये फ्रेंड्स डेल एक्स निश्चित होगा तो फ्रेंड्स ये अनिश्चित होगा। ये फ्रेंड्स ये अनिश्चित होगा तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, निश्चित होगा। तो यही फ्रेंड्स मैं आपसी को मूल रूप से बताना चाहता था। आई होप आप सभी को अंततः समझ में आ भी गया होगा। ये फ्रेंड्स अभी भी कोई आप सभी को प्रॉब्लम लग रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स उसका कॉमन वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी को एक वीडियो बनाने में मैं फ्रेंड्स काफ़ी सारा बोलता हूँ, फ्रेंड्स काफ़ी सारे मैं हार्ड वर्क करता हूँ तब जाकर फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक वीडियो बन पाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट देते रहिए। आप लोग जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दिए। साथ ही साथ फ्रेंड मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि प्लीज चैनल पर आप सभी नए हों तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। व फ्रेंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं व जितने भी आपके रिलेशन है उस सभी में फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें। यानी फ्रेंड्स जब तक आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने भी रिलेशन वाले हैं उन सभी को फ्रेंड्स आपके अपने परिवार अंकित लेक्चरर के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो उन सभी को फ्रेंड्स बताइए कि आप यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाता है। जब तक फ्रेंड्स हम अकेले तैयारी करते हैं तो जैसे फ्रेंड्स कोई कंपटीशन नहीं रहता है तो इसलिए फ्रेंड्स अपने हम तैयारी को बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों के पास कोई ना कोई काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप में पढ़ते हैं तो इससे फ्रेंड्स कंपटीशन होता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में शेयर करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर ये बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करते हैं फ्रेंड्स मैं उसी कमेंट के अनुसार आप सभी को वीडियो बना पाता हूँ। कल फ्रेंड्स मेरे पास एक कमेंट आया कि सर आप लगातार केमिस्ट्री की वीडियो बना दीजिए। इस कारण से फ्रेंड्स आप सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझा और मैं फ्रेंड्स ऑलरेडी आप सभी के लिए मैंने बना दिया। तो मैं फ्रेंड्स आपसे फिर से कर सकता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में आए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी फ्रेंड्स कर लेना, प्रेस कर लेना। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।